हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर फाइनल एग्जाम में पूछी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। आपको पता है जो अर्थ होता है उसके अराउंड कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सभी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है। तो मान ली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल करने की शक्ति है एटमॉस्फेयर में इस रेड लाइन के। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस रेड लाइन से बाहर है तो अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और जब यह इस फील्ड में जाता है तो यह फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को। द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल, एक पुल को महसूस करना, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ड्यू टू अर्थ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ऑफ यूनिट मास। पर यूनिट मास मतलब ऑब्जेक्ट के पर यूनिट के द्वारा जो फोर्स महसूस की जाती है, या कह लो उसके 1 यूनिट यानी कि 1 kg के द्वारा जो फोर्स महसूस की जाएगी ऑब्जेक्ट के, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसे कैपिटल ई या फिर आई से डिनोट किया जाता है। इसे कैपिटल ई से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आई से, जो कि इक्वल है फोर्स अपॉन मास के। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा, फोर्स का आपको पता है एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और अपॉन में मास है यानी कि पर केजी। और अगर हम इंटेंसिटी के सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होता है डाइन, फोर्स का डाइन होता है पर ग्राम, और मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। और आप चाहें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, इसका बेसिक फार्मूला लिखा फोर्स, फोर्स का जो हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला हमने क्या लिखा, एफ अपॉन एम। एफ का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और मास का क्या होता है एम। तो एम से एम बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा एम 0 एल टी माइनस 2, और चाहे तो आप इसको अकेला एल टी पार माइनस 2 भी लिख सकते हैं। और ये एल टी माइनस 2 और किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला भी एल टी माइनस 2 होता है। नेक्स्ट हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये बच्चों डायग्राम में अर्थ शो की गई है जिसके मास को कैपिटल एम के साथ डिनोट किया गया है, और कुछ डिस्टेंस पर एक कोई ऑब्जेक्ट लिया गया है, मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसके मास को स्मॉल लेटर एम के साथ शो किया गया है। अर्थ के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो बीच में डिस्टेंस बन रहा है उसे स्मॉल आर से शो किया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। जी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, एम यानी कि मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एफ अपॉन एम। ठीक, अब अगर यहाँ पर बच्चों एफ की वैल्यू फिल करें, नीचे वाला एम हमें ऐसे ही लिखना होगा, ऊपर एफ की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की लिख सकते हैं हम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और ये तो क्या लिखा हमने, ई के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू, अपॉन में एम भी लिखना है, तो एम अपॉन में यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास
तो स्मॉल एम और स्मॉल एम है, अगर ये हम कैंसिल कर दें तो फॉर्मूला क्या बचता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ हाइट पर है। अगर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस हो तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अगर ये इसके अर्थ के सरफेस पर है, तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं, अगर यहाँ अर्थ के सरफेस पर है तो फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के केस में बच्चों हम करेंगे कि जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा, मान लो ये ऑन द सरफेस रखा है तो ये डायग्राम हम कंसीडर करेंगे, तो सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक के रेडियस को डिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अर्थ के मुकाबले कंपेरेटिवली अर्थ बहुत ज़्यादा स्मॉल है ऑब्जेक्ट होगा, तो अर्थ के जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसका रेडियस ऑब्जेक्ट के रेडियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में उसे हम कैपिटल आर, तो आर की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर के। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी, स्मॉल आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पीछे भी ड्राइव कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में भी, ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसकी वैल्यू, ये जो फार्मूला है किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू के इक्वल। से भी अगर हम बेसिक फोर्स का फार्मूला देखें तो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। तो एफ अपॉन एम का मतलब भी ये एक तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू ही होता है। उसी तरह से ई की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले के। तो यह था टॉपिक, यहाँ पे सरफेस लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों ये था टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इसमें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।